यही बात भगवान कर रहे हैं कि सब पिता साथ जननी यौ पुष्पिता स्वपुत्र शिशोन बंधु मृष्टान नगलपई पोष रक्षणे है। किसी भी अवस्था में माता पिता को संतुष्ट करना एक पुत्र का धर्म होता है। लेकिन माँ यात यूयम प्रजमतात, इस धर्म को निभा नहीं पाया, मेरी वजह से तू कैद में रही इतने दिन तक और मैं ब्रज में चला गया, उसको मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं। यात यूयम प्रजमतात वयं च स्नेह दुखितान, माता पुत्र का प्रेम होता है, पिता पुत्र का जो प्रेम होता है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। ज्ञातीन वो दृष्ट में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम, भगवान ने बहुत वर्णन किया। तब इसके बाद पढ़ने के लिए इनको भेज दिया। इस कथा को कल विस्तार से बताएंगे सुदामा जी के चरित्र में कि भगवान कैसे पढ़ने जाते हैं। देवकी जी से भगवान ने कहा, माँ भूल करके कभी भी हमको माखन मिश्री मत दीजिएगा। क्यों बेटा? कहा गोपियों की याद में मैं वैसे मर रहा हूँ, जल रहा हूँ, और माखन मिश्री मैं अपने कान से सुन लेता हूँ तो तुरंत ही हमको ब्रज की याद आ जाती है। एक दिन देवकी जी ने सोचा कि आज मैं भी माखन मिश्री इसको खिला दूं। क्यों? क्योंकि माखन मिश्री बहुत खाता है, अगर बढ़िया बन जाएगा तो मेरे हाथ से भी खाने लगेगी, इसका मन लग जाएगा। उद्धव जी बैठे, बड़ी बड़ी सब बैठे, भोजन की थाली जब देवकी मैया ने बनाई उसमें माखन और मिश्री भी रख दिया। भगवान जब देखे माखन मिश्री तो जैसे छोटा बालक भबक के रोता है जोर से, ऐसे भगवान थाली फेंक करके और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उद्धव जी बैठे थे, उद्धव जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा, महाराज आप भगवान हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म एक गंवार ग्वालिनियों से इतना प्रेम कर लिया है कि उन गंवार ग्वालिनियों के चक्कर में आप रो रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा महाराज, ये लीला आपकी ठीक नहीं लग रही है। भगवान ने उद्धव को कहा कि भैया उद्धव, उन गोपियों को आप समझा देते तो बड़ी कृपा होती, मैं आजीवन आपका एहसानमंद रहूंगा अगर उन गोपियों को आप समझा दो। यहाँ पे भगवान भक्ति और ज्ञान का निरूपण करना चाह रहे हैं। भक्ति ही ज्ञानी अरे अंतर केता, भक्ति ही ज्ञानी। ब्रज भक्ति की भूमि है ब्रजमंडल, और ज्ञान के अवतार है उद्धव जी, क्योंकि बृहस्पति देव जी के शिष्य हैं, भगवान के दास हैं, इसलिए इनको ज्ञान का अहंकार है। ज्ञान में अगर भक्ति न लगी हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, और ज्ञान में भक्ति लग जाए तो ऋते ज्ञानान मुक्ति, तब वही मुक्ति का कारण बन जाती है। तो भगवान सोच रहे कि कोरा ज्ञान है उद्धव, आपको भक्ति जोड़ देते हो क्योंकि आपका भी उद्धार हो जाए, इसलिए भगवान ने लीला कर रहे हैं। 3 पत्र लिखा है भगवान ने, तीनों पत्र का विवेचन पूरा नहीं कर पाएंगे। 3 पत्र भगवान ने लिख करके दिया। कहा ये पत्र मेरी मैया यशोदानंद बाबा को भिजवा देना, पहुंच जाओ तो ठीक है, ना पहुंच पाना तो भिजवा देना। दूसरा पत्र गोपियों के लिए लिखा, कहा ये पहुंच जाना तो देना हाथ से, ना पहुंच पाना तो भिजवा देना। और तीसरा पत्र राधा रानी के लिए लिख करके दिया, कहा इस पत्र को अपने हाथ से उन्हीं को देना है। उद्धव जी लिए, और उद्धव जी वही रथ बैठ करके भगवान का पीतांबर पहन करके चले। तो जब आए ब्रजमंडल में रथ प्रवेश किया उद्धव जी का, तो जो वृक्ष है वो हवा में झुक झुक करके मानो उद्धव जी को बुला रहे कि बेटा इधर आओ, सीखो कैसे जाना है ब्रज में। एक झरबैल होता है, आप लोग जानते हो टेढ़ा टेढ़ा कांटा होता है, वो झरबैल के कांटे में उद्धव जी का पीतांबर फंस गया। माने वो कांटे बता रहा है कि बेटा एक ज्ञान का जो आडंबर पहने उसको उतार के तब जाना, वो भक्त की नगरी है, वहां भक्त लोग रहते हैं, सीखो कैसे जाना है, भक्तों से कैसे मिलना है। उद्धव जी सोचे करी जहां के वृक्ष इतना उपदेश दे रहे तो वहां आदमी कैसे होंगे। आए तब तक देखा कि मनसूका वहीं पर लेटा पड़ा है। मनसूका बेहोश हो रहा है, जब से भगवान गए तब से वहीं पड़ा हुआ। जब देखा भगवान का रथ तो मधुमंगल दौड़ करके आया, सोचा कि भगवान ही आए क्या। जब देखा तो कहा तो भगवान के दूत है। उद्धव जी ने पूछा भैया नंद भवन जाना है, कैसे जाऊं। मनसूका ने कहा कि जो नदी बह रही है
इसी के किनारे किनारे जाओ और जहां नदी का अंतिम छोर दिखाई देगा वही नंद भवन होगा। अब उद्धव जी उसी नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं और जब देखा तो यशोदा मैया वहीं गिरी पड़ी है और यशोदा के आंख से इतनी आंसू बह रही है, वही नदी का रूप धारण कर लिया है, पागल बन गई है यशोदा मैया। और नंद बाबा जैसे पत्थर की मूर्ति रख जाए ऐसे दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति के समान बैठे हुए हैं। मनसूका लिवा करके आया और जब देखा उद्धव जी महाराज ने ये दशा तो उद्धव जी का ज्ञान का पता ही नहीं रहा, कहां चला गया। घबरा गए उद्धव जी कि नंद बाबा पत्थर की मूर्ति के समान पागल हो गए हैं। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गई है, जिनके आंख की आंसू नदी का रूप धारण कर लिया है। हे भगवान कैसे इनको समझाऊं। उद्धव जी आह्लादित हो गए, हृदय भर गया। और जब देखा मधुमंगल की तरफ तो मधुमंगल भी रोते हुए जाकर के यशोदा मैया को जगाया। माँ देखो मथुरा से आए हुए हैं, कृष्ण का समाचार लेकर के आए हुए हैं। और कृष्ण नाम सुना तो थोड़ा होश हुआ। यशोदा मैया उठी और आंसू पोंछ करके उद्धव जी को पकड़ लिया, कहा आओ आज अपने कन्हैया के तुमको दर्शन करा दो, तुम जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। इतना प्रसन्न हो रही है यशोदा मैया, कृष्ण नाम सुनकर के अभी तक कोई नाम नहीं सुनाया है। उद्धव जी के हाथ को पकड़ करके लेके गई। उद्धव जी घबरा गए कि भगवान तो है मथुरा में, कहां लिवा के जा रही है। जिस पलने पे भगवान खेलते थे झूलते थे उसी पलने के पास लेकर के जब गई यशोदा मैया तो देखा कि पलना खाली है। पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी। कहा कितनी मैं पागल हूं कि कब से कन्हैया छोड़ के चला गया है, मैं यहां लेके चली आई। उद्धव जी सोच रहे हैं कैसे मैं इनको समझाऊं, क्या करूं। पत्र निकाला और पत्र निकाल करके पकड़ाया, नंद बाबा को जगाया। नंद बाबा को होश आया और बताने लगे भगवान ऐसे लीला की है वैसे कि आपकी रात दिन बहुत याद करते हैं। और देखो जिनको आप पुत्र मानते हो वो पुत्र नहीं है, वो क्या है। कहा युवाम श्लाघ्यतमो नोनम देहिनाम मेहमानद। यशोदा मैया जिनको आप पुत्र मानती हो वो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। एतव ही विश्वस्य बीज योनि रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम। यशोदा मैया ने मुंह पकड़ लिया उद्धव जी का। चुप रहो महाराज, आप समझाने आए हो कि बिरहाग्नि और पढ़ाने आए हो, शांत रहिए आप, मैं समझ गई सब समाचार। उद्धव जी सोची कितना समझा रहा हूं, बढ़िया बात, वेदांत की बात, ये नाराज होती जा रही है। यशोदा मैया ने कहा कि बताओ किसी माता पिता का लड़का अगर पागल हो जाए तो पागल के प्रति भी उस माता पिता की आसक्ति बनी रहती है। और तुम हमारे बेटे का इतना बखान कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा भगवान है, वो जो संकल्प करता है वही होता है। अगर इतना सुंदर भगवान जिसका बेटा बन करके और उस माता पिता को छोड़ के चला जाए, उस माता पिता के ऊपर क्या असर करेगा, अपने मन से सोचो। उद्धव जी सन्न हुए, पत्र दिए और तब तक सुबह होते होते गोपियों को पता चला कि रथ लेकर के आए हैं। रात तक ये कैसे रह रही हैं गोपियां। सुखदेव जी कहते हैं कि गायत्री नाम अरविंद लोचनम। काम तो घर का करना ही पड़ रहा है, दधी मंथन कर रही है, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन कर रही है, काम करती जा रही है। नतीजा ये हो रहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं जो शब्द निकल रहा है उसी शब्द को संगीत बना करके उसी में राग मिला करके कीर्तन गा दे रही है गोपियां। और ऐसा करने से क्या होता है जानते हो। निरस्यय ये न दिशाम मंगलम दिशाम अमंगलम नष्टम। भगवान का नाम संकीर्तन अगर घर में हो जाए, अपने जगह में हो जाए तो अमंगल नष्ट हो जाता है, प्रदूषण नष्ट हो जाता है। प्रदूषण को नष्ट करने का, घर में से वास्तु दोष निकालने का, भूत प्रेत डाकनी साकनी को भगाने का बड़ा सुंदर मंत्र यह है कि रोज शाम को भोजन करते समय सब लोग मिल करके, पूरा परिवार मिल करके
तुलसी दल डाल करके भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो जहां तक आवाज जाएगी वहां तक की सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारी बीमारियों की दवा बता रहे आप। माताओं से विशेष मेरा आग्रह है कि भोजन बना करके अगर न जान पाए कि मंत्र कैसे किया जाता है भोग लगाने का, तो उसमें तुलसी दल डाल करके 16 बार इस मंत्र को जप करके परिवार वालों को भोजन कराएं, बीमारी दूर। तो जो अस्पताल में पैसा जाता है कम से कम ये तो बचना शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर गहराई से इसका अनुसंधान कर दिया तो इतना सुख मिलना शुरू हो जाएगा कि जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। ये 2 बार कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी को मंत्र मान लो, क्योंकि ये गुरुद्वारा है, राजगुरु जी का स्थान है, मंडप बना हुआ है और व्यास भी गुरु होते हैं। तो जब तक वैसा मंत्र न ले तब से आज से इस मंत्र को मान करके और क्रिया शुरू कर दो, फिर इसका लाभ देखना। अगर जितना लाभ हो तो कभी आएंगे तो उसको बताना कि लाभ नहीं हुआ है, निश्चित लाभ होना ही होना है। तो उद्धव जी महाराज ने पत्र दिया, समझाए, और गोपियों से जब मिले, गोपियों के पास गए तो गोपियों ने उलाहना की झड़ी लगा दिया भगवान की। अरे महाराज, अरे वो तो ऐसे पास जाने वाले पुरुष का धन नष्ट हो जाता है तो बेश्या उस पुरुष का तिरस्कार कर देती है। जैसे जंगल में जब आग लग जाता है तो पक्षी जितने जंगली जीव हैं सब जंगल का परित्याग कर देते हैं। कहा अधीत विद्या आचार्याम, विद्यार्थी विद्यालय में तब तक पढ़ता है जब तक विद्या ध्यान नहीं होता है। विद्या ध्यान होगा कि विद्यार्थी विद्यालय को छोड़ के हट जाता है। जैसे ब्राह्मण यज्ञ में तब तक रहते हैं जब तक दक्षिणा न मिल जाए, दक्षिणा मिलते मान तुरंत चले जाते हैं। मृत्युदो तत्व दक्षिणम, दक्षिणा प्राप्त करते मान विद्वान ब्राह्मण वहां रहता ही नहीं, चला जाता है। और खगा बीज फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति थयो गृहम्, जैसे पेड़ में से फल नष्ट हो जाता है तो पक्षी पेड़ को छोड़ देते हैं, ऐसे कन्हैया ने हम लोगों के साथ में कर दिया है। ऐसा जब कहा, इतना उलाहना दिया तो काला काला भौरा आकर के गोपियों के चरणों में गुनगुनाने लगा। करे सखी कितना उलाहना दे रहे हुए, इतना प्रेम की रीति रसीलों ही जाने, चरणों में मधु गुनगुना रहा है, मधुकर गुनगुना रहा है। तो गोपियों ने उस मधु की बात सुन करके, मधुकर की बात को सुन करके कह रही हैं कि देख, जैसे तू काला है ऐसे तेरा मालिक भी काला है, मैंने तो काले रंग से घृणा कर लिया है। अरे उद्धव सब कारे अजमाई, उद्धव काला रंग से घृणा हमको हो गई है। उद्धव जी बहुत समझा रहे हैं। और तब
जब वो मधुर आकर के समझाया, गुनगुनाया गो चरणों में आकर के गोपियों के, तुझ में 3 गुण रूप रंग बास। बड़ा सुंदर पुष्प होता है चंपा का, और रंग भी बड़ा सुंदर, उसकी सुगंधी भी बड़ी सुंदर, लेकिन ऐ गुण तुझ में एक है क्या? क्योंकि